हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हाल ही के अंदर होने वाले एग्जाम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे और इनके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जुआन मार्सेस का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है या पाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर दुर्लभ पीला कछुआ जो है वो देखा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का परीक्षण किया गया भारत के द्वारा और ये परीक्षण भी जो है वो ओडिशा के अंदर जो है वो किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए कौन सी सुविधा का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UPI ऑटो पे। इस सुविधा का जो है वो शुभारंभ किया है किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि बार बार किए जाने वाले भुगतान कौन से होते हैं, जैसे कि मासिक बिल अपने पे करते हैं या फिर मोबाइल के बिल पे करते हैं या पानी के बिल पे करते हैं। तो इस प्रकार के जो हर महीने जो है वो रिपीटेशन के अंदर या लिमिटेड टाइम के बाद जो है वो बार बार पे किए जाते हैं, उनके लिए जो है वो UPI ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रथम प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश चंद्र कांडपाल जी को जो है वो SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है वो पूषण महापात्रा जी का स्थान लेंगे। अब कौन बन जाएंगे? प्रकाश चंद्र कांडपाल जी। इसके अलावा कल के सेशन में पिछले दिनों ही कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि SBI कार्ड्स के नए MD और CEO नियुक्त किए गए थे, अश्विनी कुमार तिवारी। तो ये जो है वो SBI से जुड़ी हुई दूसरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी जो हाल ही में नियुक्ति की गई है। इसके अलावा SBI की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को और वर्तमान में जो इसके SBI के अध्यक्ष हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? रजनीश कुमार जी। इसके अलावा जो हाल ही के अंदर मार्च महीने में CGL के एग्जाम्स हुए उसके अंदर पूछी गई थी RBI की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो RBI की स्थापना जो है वो हुई थी अप्रैल 1935 के अंदर और इसके 20 वर्ष बाद जुलाई 1955 में हुई SBI की स्थापना। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर SBI की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित देव जी को जो है वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है, जो स्थान किसका लेंगे? N विजेंद्र कुमार का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आया है इसका शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी जो है वो NMDC भी जो है वो ये लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको जो है वो इससे देखते ही जो है आपको यही सोचना है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो है वो अध्यक्ष और निर्देशक किसे पूछा गया है, वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर दे सकते हैं इसको NMDC कह के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के अंदर जो है वो वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन किया गया है। इसके अलावा इस सेशन के अंदर जो है वो तीनों सेनाओं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है और इसीलिए जो है हम उनके वहाँ के कमांडरों के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन हम वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, RK भदौरिया जी, जिनके नाम पर राफेल विमान के पहला राफेल विमान जो आया उसका नंबर भी रखा गया RK भदौरिया जी के नाम पर। तो ये सम्मेलन हुआ नई दिल्ली के अंदर जिसका उद्घाटन जो है वो किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए जो है वो भारत ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी हाल ही के अंदर जो है वो भारत को सौंपा गया है भारत ड्रोन, जो कि सटीक निगरानी के लिए मिला है। और ये सटीक निगरानी जो है वो उत्तराखंड और लद्दाख के इलाके के अंदर जो है वो इसका प्रयोग पहले किया जाएगा। तो इसको विकसित जो किया गया है DRDO के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय सेना के वर्तमान के अंदर अध्यक्ष की अगर हम बात करें भारतीय सेना के, तो वो कौन हो जाएंगे, NM नरवणे जी। तो नरवणे जी हो जाएंगे अभी भारतीय सेना के अध्यक्ष। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर में जो एक नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम क्या था, पासेक्स, ये किस देश के साथ मिलकर किया। तो ये जो है वो किया गया था अमेरिका के साथ मिलकर। पासेक्स हिंद महासागर के अंदर किया गया नौसैनिक अभ्यास था जो कि अमेरिकी नौसेना के साथ जो है वो भारतीय नौसेना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL 2020 के आयोजन किस देश के अंदर कराए जाने की बात कही गई है। तो ये बात कही गई थी BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जी के द्वारा। तो उन्होंने हाल ही के अंदर जो है एक इंटरव्यू के दौरान एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने कहा था कि इस वर्ष जो IPL का आयोजन है वो UAE के अंदर हो सकता है। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो है वो IPL को शुरू कराने की डेट भी रिलीज़ की गई है। वो क्या रखी गई है, 19 सितंबर, जो कि UAE के अंदर होगी। और इसका फाइनल कब होगा, 8 नवंबर को जो है वो फाइनल खेला जाएगा, वो भी UAE के अंदर। इसके अलावा 1 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है वो UAE को IPL का रह चुका है, अर्थात 1 वर्ष पहले भी जो है UAE के अंदर IPL हो चुका है। तो जिसके चलते जो है वो इसकी संभावनाएं ज़्यादा थी कि UAE के अंदर ही जो है इस वर्ष का IPL भी जो है स्थानांतरित कर दिया जाए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि हाल ही में किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी बियॉन्से, ऑप्शन सी जस्टिन बीबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर भी जो है कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उसको देख सकते हैं। और इसका आंसर जो आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।